नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम धर्म चर्चा में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, धर्म चर्चा की श्रृंखला में हमारे साथ अनेक संत महात्मा जुड़ते हैं और सभी अपने तजुर्बे का ज्ञान हम सभी को देते हैं। लेकिन आज के इस एपिसोड में, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मात्र 12 वर्ष की एक बालिका उपस्थित हैं। दिव्य बालिका इनको कहते हैं, जो अभी से बहुत कम वर्ष से राम कथा का गुणगान कर रही हैं, श्री राम से हम सभी को जोड़ रही हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं दिव्य बालिका कनिष्का भारती जी। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। तो मैं सबसे पहले तो आपसे अब ये जानना चाहूँगी कि आप राम कथा करती हैं, इतनी छोटी सी उम्र से शुरू किया था, क्यों ऐसा लगा कि श्री राम कथा करनी चाहिए? देखिए, जैसा कि कहते हैं, घर में जैसा माहौल होता है वैसा ही बच्चे सीखते हैं। तो हमारे घर में शुरू से ही अध्यात्म का माहौल था। मेरे पिताजी हनुमान जी के उपासक थे, तो हनुमान चालीसा ये घर में होती ही रहती थी। और दूसरा, जब मैं गर्भ में थी तो मेरी माता जी ने 9 के 9 महीने श्री रामचरितमानस का पाठ किया। उसके बाद लॉकडाउन लगा, कोरोना आया, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की कि दूरदर्शन पे रामायण का पुनः प्रसारण किया जाएगा जी। तो मैं इस बात से बहुत खुश हुई, क्योंकि पहले से ही प्रभु श्री राम के बारे में जानने की तो रुचि थी ही। और फिर रामायण टीवी पर आई, पहले भी देखी थी, लेकिन पुनः रामायण को देखा तो फिर उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, तो प्रभु श्री राम को देखते तो कुछ प्रश्न उठते। तो मैं अपने पिताजी से पूछती, पिताजी से कहती कि पिताजी, जो हम ये रामायण देख रहे हैं, प्रभु श्री राम के चरित्र को देख रहे हैं, क्या ये घटना असली में घटित हुई थी या फिर जैसे फिल्म काल्पनिक होती है ये भी वैसे ही काल्पनिक है? मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, ये घटना असली में घटित हुई थी। तो मैंने सोचा कि जब ये घटना असली में घटित हुई है तो प्रभु श्री राम के बारे में, प्रभु श्री राम की कथाओं के बारे में, उनके चरित्र के बारे में जन जन तक बताना चाहिए, उन जन जन तक प्रभु श्री राम की कथाओं को पहुंचाना चाहिए। फिर मैंने श्री राम कथा प्रारंभ की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देवी जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि रामचरितमानस की अगर हम बात करते हैं, आप कथा वाचन करती हैं, तो आम जनमानस के लिए रामचरितमानस क्यों आवश्यक है? देखिए, सबसे ज़्यादा रामचरितमानस हमारे युवा भाई बहनों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हमारे युवा भाई बहन डिप्रेशन में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो आत्महत्या करने की ओर दौड़ते हैं। लेकिन अगर हम रामचरितमानस को देखते, प्रभु श्री राम के बारे में हमें पता होता, हम प्रभु श्री राम के बारे में जानते, तो हमें हर परेशानी से सुलझना आता जी। क्योंकि ऐसी कोई परेशानी है नहीं जिसका उत्तर रामचरितमानस में नहीं है। तो इसलिए रामचरितमानस बहुत ज़रूरी है कि जो परेशानी जीवन में आई है उसका समाधान रामचरितमानस में है। और रामचरितमानस में हर एक परेशानी का समाधान है। अगर हम रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो कोई भी परेशानी हमें ज़्यादा बड़ी नहीं लगेगी। जी, तो मैं इसके साथ अब ये और जानना चाहूँगी कि बहुत से लोग ना रामचरितमानस में ये भी बोलते हैं कि इसमें कुछ दोहे जो हैं वो ठीक नहीं हैं या गलत लिखे हुए हैं। तो इसको आप थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या हमारी समझ का वहाँ पर चूक हो रहा है या क्या है? देखिए, वैसे तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है वो गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकती जी, क्योंकि सब अपने अपने ढंग से बताते हैं जी। गोस्वामी जी ने अपने ढंग से रामचरितमानस को लिखा, लेकिन जो दोहे गलत बता रहे हैं उन्हें भी कोई बात लगी होगी जी। तो मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती। चलिए, कोई परेशानी नहीं है। हाँ जी। अब मैं आपसे और भी राम कथा के बारे में ही जानना चाहूँगी, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में आप राम कथा का वाचन कर रही हैं, बहुत बड़ी बात आप अपने आप में हो जाती है। तो राम कथा की अगर मैं बात करूँ, रामायण की अगर मैं बात करूँ, तो रामायण के आपके पसंदीदा पात्र कौन हैं और क्यों हैं? देखिए, वैसे तो रामायण में जो भी पात्र है
वो हमें कोई ना कोई सीख तो देते ही हैं। बिल्कुल। ऐसा रामायण में कोई पात्र नहीं है कि जिसके जीवन से हमें कोई सीख ना मिलती हो जी। लेकिन फिर भी रामायण में जो ऐसा पात्र है जिससे हमें सबसे ज्यादा सीख मिलती है वो है प्रभु श्री राम। बड़े उनका जो स्वभाव है, एकदम शील स्वभाव है उनका। जी। वो अपने से छोटा कभी किसी को नहीं मानते। आजकल हम देखते हैं कि थोड़ा सा धन धान्य हमें मिल जाता है तो हम बोलने की तमीज को भूल जाते हैं। जी। लेकिन जो प्रभु श्री राम हैं, जब वो जनकपुर में गए तो बाग में गए तो माली को भी चाचा जी कहकर प्रणाम करते हैं। तो जो भी प्रभु श्री राम का चरित्र है, हमें एक एक सीख प्रभु श्री राम से सीखनी चाहिए। उनके चरित्र से हमको एक एक बात जाननी चाहिए। बहुत सुंदर आपने बताया कि प्रभु श्री राम से तो हमें इतनी सारी प्रेरणाएं मिलती हैं अगर हम अपने जीवन में आत्मसात करना चाहें। हाँ तो जी। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आज के समय में अगर एक आदर्श पुत्र माने तो अगर उस समय को देखें तो श्री राम आदर्श पुत्र थे ही थे। आज के समय में एक व्यक्ति में आदर्श पुत्र के क्या लक्षण होने चाहिए? देखिए, कई बार हम भी अपने मतलब बच्चों से ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे बच्चे प्रभु श्री राम के जैसे हों, और कोई भी माता पिता ऐसा नहीं चाहता कि हमारे बच्चे प्रभु श्री राम के जैसे ना हो, क्योंकि प्रभु श्री राम का जो चरित्र था वो इतना प्रेरणादायक था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे युवा भाई बहन नशे की ओर भाग रहे हैं। लेकिन अगर हमने अपने बच्चों को संस्कार दिए होते, प्रभु श्री राम के बारे में बताया होता, तो उनके अंदर संस्कार आते, वो प्रभु श्री राम के बारे में जानते। लेकिन हमने क्या किया, अपने बच्चों को मोबाइल दे दिया। आज अगर हमें अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना है तो मोबाइल से दूर रखकर प्रभु श्री राम के बारे में बताना होगा, रामचरितमानस के बारे में बताना होगा। रामचरितमानस का पाठ घर में करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को कोई ऐसा मतलब जिस पात्र से हमें कोई प्रेरणा मिलती है, अगर हम वो दिखाएं, ऐसा ही नहीं कि हम अपने बच्चों को प्रभु श्री राम के बारे में बताएं या फिर रामचरितमानस ही पढ़ाएं, और भी अन्य ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत गीता है। अगर हम अपने बच्चों को कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें उन्हें मतलब धार्मिक पुस्तकों से जोड़ना ही होगा और प्रभु श्री राम के बारे में बताना ही होगा, क्योंकि प्रभु श्री राम एक आदर्श पुरुष थे जी। तो अगर हम किसी ऐसे चरित्र को देखते हैं जिससे हमें प्रेरणा मिलती है तो वो है प्रभु श्री राम। बिल्कुल, क्योंकि आजकल के बच्चे देखते हैं टीवी पर कार्टून देखते हैं, डोरेमोन देखते हैं और चाहते हैं जीवन में डोरेमोन आ जाए, लेकिन असल के जीवन के डोरेमोन अगर हम देखें तो प्रभु श्री राम ही हैं जो हमें हर समस्या का समाधान दे सकते हैं, हर समस्या से छुटकारा हमें दिला सकते हैं। आप बार बार बोल रहे हैं युवाओं के बारे में, तो युवाओं की अगर मैं बात करूं, आप स्वयं अभी बहुत छोटे हैं, बहुत कम आपकी उम्र है और भागवत का गुणगान आप कर रहे हैं, श्री राम कथा आप जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो युवा ये सोचते हैं कि एक उम्र के बाद करेंगे कथा में, तब जाएंगे, 40 साल के हो जाएंगे, 50 साल के हो जाएंगे, तब जाएंगे, उनको आप क्या कहेंगे कि क्या सही उम्र है? हाँ, आपका ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल हर युवा भाई बहन यही सोचता है कि ये जो उम्र है ये तो मौज मस्ती की है, भक्ति तो बुढ़ापे में करनी है, जो रामचरितमानस पढ़नी है वो तो बुढ़ापे में पढ़नी है, अभी इतना बड़ा बुढ़ापा आएगा उसमें करेंगे। लेकिन क्या हम सभी को ये पक्का पता है कि बुढ़ापा आएगा ही, हम तब तक जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे? तो इसलिए मैं सबसे ज़्यादा अपने कथाओं में युवा भाई बहनों को ही संदेश देती हूँ, उन्हें यही बताती हूँ कि जो हमने ये धारणा बनाई हुई है कि हमें भक्ति करनी है, बुढ़ापे में करनी है, इस धारणा को छोड़कर जितना प्रभु ने जीवन दिया है उसमें प्रभु की भक्ति करो। जी,
तो आपने बताया कि जो जीवन है, जब समय मिल रहा है उसी समय में भगवान का नाम जप लें, क्योंकि अगले पल का तो कुछ भरोसा ही नहीं ये है। जीवन बड़ा छोटा है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी जिंदगी कब बीत जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि अगर हम कुछ समय पहले का सोचें तो ऐसा लगता है कि ये वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। हाँ जी। तो हमें हर समय हर क्षण भगवान श्री राम को जपते रहना चाहिए, जब मौका मिले तभी उनका नाम ले लेना चाहिए। आपसे अब मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि मेरे आपसे बहुत सारे सवाल हैं। आप भगवान श्री राम का कथा वाचन करती हैं, तो राम कथा को लेकर बहुत सारे सवाल, मेरी जिज्ञासाएं हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगी और बहुत सारे लोग भी जानना चाहेंगे। आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज के समय में रावण को लोग बहुत अच्छा मानते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा था, बहुत ज्ञानी था, बहुत तपस्या उन्होंने की है, एक गलती हो गई बस कि सीता माँ का अपहरण कर लिया। तो क्या वो एक ही गलती थी? क्या उनसे इतना सा ही अपराध हुआ था, या उनका अस्तित्व असल में कैसा था? देखिए, जो प्रभु को कराना, मैं तो यही मानती हूँ कि जो प्रभु चाहते हैं वही होता है जी। वैसे तो पिछले जन्म में रावण भी प्रभु भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, लेकिन फिर भी ऋषियों का श्राप हुआ और फिर उनको राक्षस का रूप धारण करना पड़ा, राक्षस बनना पड़ा। और फिर भगवान श्री राम उनका उद्धार करने के लिए आते हैं। भगवान श्री राम उद्धार करने के लिए रावण का आते हैं। मैं तो यही मानती हूँ कि जो प्रभु श्री राम चाहते हैं, भगवान चाहते हैं, वही होता है। उनकी इच्छा के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जी, मैं आपसे अब ये और जानना चाहूँगी, आप बहुत अच्छा सारी बातें बता रही हैं हमें इतनी मात्र छोटी सी उम्र में। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें आपसे सुनने को मिल रही हैं। मैं आपसे अब एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि आप अपनी वीडियोस में कहती हैं, मैं आपको सुनती हूँ, आपकी कथाएं सुनती हूँ, तो आप कहते हैं कि संत और भगवंत का कभी अपमान हमें नहीं सुनना चाहिए। तो अगर कभी ऐसा होता है, किसी ऐसी स्थिति में हम हैं कि हमारे सामने किन्हीं संत का या फिर भगवंत का अपमान हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, रामचरितमानस में बताते हैं, रामायण में बताते हैं कि जो भी गुरु की, अपने भगवान की, इष्ट की निंदा सुनता है, उन्हें गो हत्या के समान पाप लगता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई हमारे भगवान की निंदा हमारे सामने कर रहा हो, तो या तो हमें उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए, लेकिन अन्यथा अगर हम उनकी बात का विरोध करने में सक्षम हैं, हम विरोध कर सकते हैं, तो उनकी बात का वही विरोध करना है। जी, और उन्हें समझाना है कि ये सही है या सही नहीं है। हाँ जी। तर्क हमें अपना देना है। इसके साथ ही आपने गौ माता का जिक्र किया, गौ हत्या का आपने जिक्र किया। गौ माता का हमारे जीवन में क्या स्थान होना चाहिए? उन्हें आजकल लोग पूछना चाहते हैं, लेकिन समय भी कम है, जगह भी नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम गौ माता की बात करें, हमारे जीवन में उनका स्थान और उन्हें पूजनीय की सही विधि क्या होनी चाहिए? देखिए, गौ माता के बारे में आपने बात की। गौ माता जिनके अंदर कोई एक गुण नहीं, बल्कि जो गुणों की खान है, और जिनके अंदर 33 कोटि देवता वास करते हैं, जिनके कारण भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोपाल पड़ा, ऐसी गौ माता आज हम देख रहे हैं कि भारत जैसे देश में, प्रभु श्री राम के देश में उनका अपमान किया जा रहा है। अपमान करना मृत्यु के समान है। अगर किसी का अपमान हो रहा है तो इसका अर्थ है कि मृत्यु। तो देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि आज हमारी गौ माता की क्या दशा है। गौ माता आज सड़कों पर घूम रही है, जिनके कारण श्री कृष्ण, जिनको इतना प्रेम करते हैं, जिनके साथ प्रभु श्री कृष्ण की एक एक लीला गौ माता के साथ हैं, आज उनका अपमान किया जा रहा है। यह हम सभी के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, यह हम सभी का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जी, तो हमें उनका पालन करना चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। हाँ जी। और अगर संभव हो तो गौशालाओं में उनके लिए हम दान दे सकते हैं, जिससे कि एक जरिया हम बने कि गौ माता की, किसी गौ माता की थोड़ी सेवा हमारे द्वारा हो सके। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात, आज हमारी गौ माता को पशु की श्रेणी में गिना जा रहा है। यह हम सभी के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि गौ माता पशु नहीं है।
वह हमारी माता है। और देखिए, जिसकी माता का अपमान किया जा रहा है, उस संतान के लिए कितना बड़ा ये दुर्भाग्य है। तो हमें इस पर कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाना चाहिए और एक अपील करनी चाहिए कि गौ माता को माँ का ही दर्जा दिया जाए। हाँ जी, पशु का दर्जा ना दिया जाए। और आजकल हम देख भी रहे हैं कि हमारे पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य भगवान भी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने के संकल्प में एक यात्रा कर रहे हैं। आज उनकी यात्रा वो पूर्ण हुई है, वो संकल्प पूरा हुआ है। तो देखते हैं कि क्या निर्णय मिलता है, क्या होता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त हो। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात कही कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे अब और भी जानना चाहूँगी, रामायण के बारे में मैं बात करूँ तो अगर देखा जाए तो मंत्रा एक ऐसा पात्र रहा है रामायण का, जिनकी वजह से सारी परेशानियाँ आने को नज़र आती हैं कि श्री राम को वन गमन करना पड़ा उन्हीं की वजह। तो आज के समय में अगर मंत्रा जैसे लोग जीवन में हैं तो उनसे दूरी कैसे बनाएं? देखिए, वैसे तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है जी। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसा प्रभु चाहते हैं वैसा ही होता है जी। तो मंथरा के ऊपर ये सारा भार कैसे आया? पहले सरस्वती जी ने उनकी बुद्धि बिगाड़ी, बुद्धि बिगड़ गई तो अब सारा कार्य जो है चारों तरफ अवध में तो जय जयकार हो रही है, लेकिन मंथरा को क्या सारा बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर प्रभु श्री राम जैसे लोग इस धरती पर है तो मंथरा जैसे भी लोग तो होंगे ही। ऐसा तो है नहीं कि पूरी धरती ही स्वर्ग बन जाए। जी, तो हम ऐसा कर सकते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अगर इस तरह से हमें दिख रहा है कि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में कुछ दुविधा उत्पन्न कर रहा है तो थोड़ा सा उनसे किनारा कर लें, ऐसा हम कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अगर हम रामचरितमानस की बात करें तो पावन ग्रंथ है, तो उनकी क्या एक ऐसी आप हमें सीख बताना चाहेंगे जो जीवन में हमें काम आती है और आपको काम आती है? देखिए, वैसे तो जो रामचरितमानस है, रामायण है, वो एक एक जन को सिखाने के लिए जी। ऐसा ही मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी प्रभु श्री राम हमें सिखा रहे हैं, एक एक पात्र हमें कुछ ना कुछ सीख दे रहा है जी। और हमें सीख लेनी भी चाहिए। और आज के समय में सबसे ज़्यादा रामचरितमानस का कार्य ये है, अगर हम देखते हैं कि रामचरितमानस में क्या है। कई लोग कहते हैं कि रामचरितमानस के बारे में मैंने पूछा कि रामचरितमानस क्या है, बताते हैं कि प्रभु श्री राम की एक कथा है। प्रभु श्री राम को वनवास हुआ, प्रभु श्री राम वन में गए और फिर वहाँ उन्होंने उद्धार किया, लेकिन यही तो रामचरितमानस नहीं है। प्रभु रामचरितमानस क्या है कि भाई का भाई के प्रति कर्तव्य, माता का पिता के प्रति कर्तव्य, बेटे का माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या होना चाहिए, ये रामचरितमानस है। और आजकल सबसे ज़्यादा रामचरितमानस की ज़रूरत हमारे युवा भाई बहनों को है, क्योंकि आने वाले समय में ये भारत उन्हीं के हाथ में है और वही इस भारत को चलाएंगे, वही इस भारत के राजा होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है। इसी के साथ मैं जब आपकी कथा सुनती हूँ ना, तो जब आप भजन गाती हैं तो मैं तो खुद को रोक नहीं पाती, मैं सुनती ही रहती हूँ और जो कथा चल रही होती है उसको बैक करके भी मैं सुनती हूँ। तो अगर आप अपनी सुंदर सी वाणी में 2 पंक्तियाँ अगर हमें सुना दे कि नहीं किसी भी भजन की जो आपको प्रिय हो तो बहुत अच्छा होगा, अगर आप चाहें तो। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम। देख उसी की सुंदरता को, देख उसी की सुंदरता, हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी
बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। होता क्रोधित स्वयं तो होती, होता क्रोधित स्वयं तो होती, वाणी बिना लगाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। बिल्कुल, आपने एक तो बहुत सुंदर भजन गाया और उसमें मैसेज भी बहुत सुंदर दिया कि माया बहुत कठिन है। जैसे कि आपने बोला, आपने जो भजन गाया उसमें बहुत सुंदर एक शब्द भी था कि क्रोध। क्रोध को लेकर लोग बोल देते हैं कि अगर मुंह से कुछ अपशब्द निकल गए तो बोल देते हैं क्रोध में आया था, क्रोध में निकल गया, कुछ गलती हो गई क्रोध में कर दी। तो क्रोध को कंट्रोल कैसे रखें, क्रोध पर काबू कैसे पाएं? देखिए, क्रोध पर काबू कैसे, क्रोध बड़ी जल्दी आ जाता है। हम वैसे तो दूसरों को ये समझाते हैं कि क्रोध करना बड़ी बुरी बात है, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन जब खुद को क्रोध आता है तो हम अपने काबू में नहीं होते। हम क्या बोल रहे हैं ये हमें पता नहीं रहता। ऐसे ही कहते हैं कि क्रोध और आंधी दोनों एक समान होती हैं, दोनों का शांत होने के बाद ही पता चलता है कि क्या क्या नुकसान हुआ। तो इसलिए कहते हैं कि बड़ी सोच समझकर अपनी कोई बात कहनी चाहिए। अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो उसे कहने से पहले अपने मन में 10-12 बार सोच लेना चाहिए कि जो ये मैं कह रहा हूँ ये सही है या गलत है, या फिर जो मैं ये कह रही हूँ ये सही है या गलत है। ऐसा कहने से कोई नुकसान तो नहीं। अगर क्रोध पर काबू करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रामचरितमानस पढ़नी होगी, प्रभु श्री राम के बारे में जानना होगा। और क्रोध, देखिए प्रभु श्री राम को कभी क्रोध नहीं आया, आया तो ऐसी जगह आया जहाँ पर क्रोध आना चाहिए था। देखिए, प्रभु श्री राम का राज तिलक होने वाला था, लेकिन उन्हें सूचना मिलती है कि अब राज तिलक नहीं होगा, अब वनवास होगा। अगर वो चाहते तो वो अपने पिताजी पर क्रोध कर सकते थे कि आपने ये कैसा निर्णय लिया है, आप मुझे वन में भेज रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने पिता के एक वचन का पालन करने के लिए वो वन में चले गए। लेकिन अगर आज का बेटा होता, बेटी होती, तो वो क्या करता, घर छोड़कर चले जाते। वनवास की तो दूर की बात, बल्कि आजकल देखते हैं हम लोग कि अपने माता पिता का ही सम्मान नहीं कर रहे, वृद्ध आश्रम में माता पिता को भेज रहे हैं। तो ये हम सभी के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रभु श्री राम के देश में वृद्ध आश्रम खुले हुए हैं, हम अपने माता पिता को वहाँ भेज रहे हैं। अगर हम प्रभु श्री राम के जीवन को देखते, उनके चरित्र को देखते, तो हमें कितनी प्रेरणाएं मिलती, कितनी सीख मिलती। लेकिन अभी भी हमारे पास समय है, हम अपने आप को सुधार सकते हैं, हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। बिल्कुल, और वो परिवर्तन हमारा राम जी को देखकर, रामचरितमानस से या फिर रामायण से ही होगा, अन्यथा तो होने वाला नहीं है। हम और आप अपने अपने कामों में उलझे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत आवश्यकता है राम जी से बहुत कुछ सीखने की, रामचरितमानस को देखने की, सुनने की, पढ़ने की, कथाओं के श्रवण करने की बहुत आवश्यकता है। इसके साथ ही मैं आपसे अब ये और जानना चाहूँगी कि मैंने खुद ये चीज़ बोली अभी कि कथा का श्रवण करने की आवश्यकता है, लेकिन बहुत से लोग हैं अभी उनको ये ज्ञात नहीं है, ये ज्ञान नहीं है कि कथा क्यों श्रवण करनी है। तो आपके अनुसार कथा को क्यों श्रवण करना चाहिए, कथा में क्यों जाएं?
कई बार कई लोग हमसे भी ये प्रश्न पूछते हैं कि कथा की क्या आवश्यकता है, क्यों कथा सुननी चाहिए। हम इतना इतना पैसा लगाकर कथा करवाते हैं, लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, तो क्या ज़रूरत है कथा की। इतना अच्छा जीवन चल रहा है, लेकिन उसके बीच में कथा की क्या आवश्यकता है। देखिए, हमारे जीवन में कोई परेशानी आ रही है, कोई कठिनाई आ रही है, अगर हमने कथा सुनी हो, रामचरितमानस सुनी हो, तो हमें उसका समाधान होगा। आजकल हम क्या करते हैं कि कोई भी परेशानी जीवन में आई तो हम उसको लेकर बैठ जाते हैं, अपना माथा पकड़ लेते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन रोने से लाभ क्या होगा? हमें क्या उस परेशानी का देखना है कि इस परेशानी से पार कैसे उतरना है, इस परेशानी का समाधान क्या है। हम उस परेशानी को छोड़कर बल्कि उसके समाधान की ओर देखना है कि इस परेशानी का समाधान कैसे है। लेकिन परेशानी का समाधान कहाँ है? वो है रामचरितमानस में, रामायण में। और उसी के लिए ये जो कथाओं का आयोजन किया जाता है कि मानस, जो आम जनमानस है, वो कथाओं में आए। और कहीं ना कहीं जब हम किसी समस्या को लेकर के जाते हैं ना, मतलब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अगर मेरे मन में कोई समस्या आ रही है और मैं मंदिर चली गई हूँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे हिंट मिल जाता है कि हाँ, सॉल्व हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं यही कारण रहता होगा कि कथाओं में लोग आएँ और समस्याओं का समाधान उनको मिल पाए। इसके साथ मैं आपसे ये और जानना चाहूँगी कि आप बहुत छोटे होंगे, तो मैं बार बार यही बोल रही हूँ, तो आपकी सहेलियाँ होंगी, आपके मित्र लोग जो होंगे, क्या उनको ऐसा नहीं लगता कि आपको ऐसा बोलते हैं वो कि अभी से क्या ज़रूरत पड़ रही है राम कथा करने की? क्या इस तरह का कभी सुनने को आपको मिला है अपने दोस्तों से, क्लास फेलोज से, किसी से? देखिए, वैसे तो मेरे दोस्त भी ऐसे ही हैं कि जो प्रभु श्री राम में रुचि रखती हूँ, अच्छा। भगवान में रुचि रखती हूँ, जिनकी आस्था प्रभु के प्रति हो। अच्छा। हाँ जी, हम स्कूल में भी अगर हमारा कोई मतलब पीरियड खाली है तो हम उसमें बातचीत करने के बजाय बल्कि प्रभु श्री राम के बारे में बात करते हैं, उनके भजन गाते हैं। मुझे मेरी दोस्त बताती हैं, सहेलियां बताती हैं कि आज मैंने ये नया भजन सुना, वो मुझे सुनाती है, मैं उन्हें सुनाती हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो इस तरह से आप क्लास में भी जो खाली समय मिलता है उसका भी सदुपयोग कर लेती हैं, वहाँ पर भी श्री राम को बख्शते नहीं हैं। हाँ जी। एक तरह से कि यहाँ पर भी आप ही को जपेंगे प्रभु, जो समय मिलेगा आप ही का नाम लेंगे। हाँ जी। बस यही होता है आपका। तो इसी के साथ अब वक्त हो चला है लगभग इस एपिसोड कहीं पर विराम देने का। मैं आपसे लास्ट एक मैसेज लेना चाहूँगी युवाओं के लिए। आपने बताया, लेकिन आपकी कथा में बुजुर्ग भी आते हैं, सभी लोग आते हैं, इनफैक्ट साथ ही साथ विधायक लोग भी आते हैं, नेता लोग भी आते हैं। पूरे समाज को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, मेरा संदेश सबसे पहले तो मेरे युवा भाई बहनों को है, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा संस्कारों की आवश्यकता हमारे युवा भाई बहनों को है। लेकिन संस्कार आएंगे कहाँ से? प्रभु श्री राम से। देखिए, प्रभु श्री राम का कैसा आचरण है, गोस्वामी जी बताते हैं कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। कि प्रभु श्री राम प्रातः काल उठते ही माता को प्रणाम करते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं और गुरु कृपा के लिए गुरुदेव के पास जाते हैं। सभी को प्रातः काल उठते प्रणाम करते हैं। लेकिन आजकल जैसा हम देख रहे हैं कि सब बदल गया है, प्रणाम की जगह आजकल गुड मॉर्निंग, गुड नाइट ये आ गई है। तो हमें इनसे दूर हटकर बल्कि प्रभु श्री राम के चरित्र के बारे में जानना है, अपने माता पिता का सम्मान करना है, क्योंकि हम रामायण में ये बताते हैं कि हम जगत के प्रत्येक ऋण से उऋण हो सकते हैं, लेकिन कभी भी माता पिता के ऋण से हम उऋण नहीं हो सकते। तो जीवन में माता पिता का सम्मान करना बहुत आवश्यक है और माता पिता का सम्मान हमें करना ही चाहिए। जी,
बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया। ये जो मैसेज आपने दिया है, ये अगर हम आत्मसात कर लें, सभी लोग आत्मसात कर लें, तो जीवन बहुत अच्छी सकारात्मक दिशा की ओर चला जाएगा। बहुत आपका धन्यवाद देना चाहूँगी, आप यहाँ आई और आपने बहुत अच्छा, आपकी ज्ञानवर्धक बातें हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ आज की इस धर्म चर्चा में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का एक कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और इस धर्म चर्चा से बहुत कुछ आपने सीखा होगा, जीवन में आत्मसात करेंगे और जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर आप लेकर जाएंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं लेती हूँ आपसे आज्ञा। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।